नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि चाहे कोई प्राण भी लगा दे, लेकिन यह घटना तो अगले 4 दिनों में होकर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, 26 मई, 27 मई, 28 मई और 29 मई का समय क्या परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आ रहा है, क्या बदलाव आपको दिखाने वाला है, क्या खतरे बनने वाले हैं, क्या सावधानी बरतनी होगी, ये वीडियो में आपको बताया जाएगा। क्योंकि पूरी वीडियो ग्रह नक्षत्रों की चाल पर आधारित है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली है और ज्ञान से भी ओत प्रोत करने वाली है। शुरुआत करने से पहले जितने भी सच्चे कृष्ण प्रेमी हैं, वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मात्र 2 शब्द राधे राधे लिख देंगे तो उनके यूं ही कई सारे काम बन जाएंगे। आने वाले अगले 4 दिन आपके आत्मविश्वास से सुधर जाएंगे, लेकिन आपके ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास से बिगड़ जाएंगे। देखिए, इंसान चाहे कितना भी गोरा हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काली रहती है। वैसे ही इंसान चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी अनुभव प्राप्त कर ले, फिर उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये काम कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है। लेकिन मैं ही और इस दुनिया में केवल और केवल मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, ये एक अति आत्मविश्वास है। और यही अति आत्मविश्वास आपकी नैया डुबो सकता है। आपको थोड़ा बचकर रहना होगा। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चाहिए कि हम प्रैक्टिकल रहें, सपनों की दुनिया से बाहर आए। और आप भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उम्मीदें लगाने की। हम समय से पहले ही परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं कि कल हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, कल मुझे वो मिलने वाला है, कल मैं वहाँ जाने वाला हूँ और इतना सारा एंजॉय करने वाला हूँ। और मन ही मन उसे सोचते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और कल्पनाओं की ज़िंदगी में खूब आनंद लेते हैं। लेकिन बात जब हकीकत की आती है तो परिस्थितियाँ कुछ और होती है। तब हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार, हमने जो सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ। तो हद से ज़्यादा उम्मीदें अक्सर घाव देती है, ये बात ध्यान रखिए। और कल्पनाओं में सोच विचार करना छोड़िए। किस तरह चीज़ों को प्रैक्टिकली सही किया जा सकता है, जो हम सोच रहे हैं किस तरह उसे वास्तविकता में करा जा सकता है, इस पर विचार विमर्श अमल करिए। आने वाले अगले 4 दिनों में आपके माता पिता का सहयोग आपके पास बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आप जो करना चाहेंगे उसमें वो आपको सपोर्ट करेंगे। आप जो प्राप्त करना चाहेंगे वो आपको वो दिलाएंगे। लेकिन जब इतना कोई ट्रस्ट हमारे ऊपर करता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस इंसान का भरोसा बिल्कुल भी न तोड़ें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस इंसान का नाम रोशन करें। तो अपने माता पिता के सपनों की आड़ में कोई भी चीज़ आ रही है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो गलत आदतें हैं, चाहे वो गलत संगति है, उन सबको हटाइए और फोकस करिए अपने सपने पर। क्योंकि यहाँ तक आपको पहुँचाने के लिए उन्होंने कितना खून पसीना बहाया है, ये केवल आप और वो जानते हैं। तो उनके सपनों को यूँ मिट्टी में मत मिलने दीजिए। ये खास आग्रह हमारा सभी विद्यार्थियों से है। अब व्यापारियों को यहाँ थोड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो लघु उद्यमी हो या फिर बड़े उद्यमी। आप एक बात का ध्यान रखें, बिना पैसों के व्यापार न करें। उधारी से क्षमा, यही आपका नारा, यही आपका स्लोगन होना चाहिए। कई बार हम भावुक हो जाते हैं, यार ये तो अपने वाला है, इसे दे देते हैं। लेकिन वो अपने वाला ही कब आपके लिए मुसीबत बन जाता है, वही आपका नाम खराब कराता है। एक बार इस चीज़ में आप आ गए उधारी के काम में, तो ये बहुत बुरा लेकर फंसेगी। आपका जो पूरा धंधा है वो नगद में होना चाहिए, इतना आप ध्यान रखें। ख़ास तौर पर इन 4 दिनों में शुरुआत करके देखिए, लाभ आपको होगा। साथ ही साथ जो पैसा आपका पुराना फंसा हुआ था, उसमें से कुछ पैसा आने की संभावना है। पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ हद तक संभावना है कि 40 से 50% पैसा जो फंसा हुआ था, चाहे वो शेयर मार्केट में था, चाहे वो आपने किसी को उधार दिया था, चाहे किसी की बुरे समय में आपने मदद की थी, तो वो अब आने वाला है। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में 2 उपाय आपको बता देंगे। तो थोड़ा सा समय अगर आप निकाल लेंगे तो लाभ आपको अवश्य होगा। अब दोस्तों, सबसे
पहली सावधानी आपके लिए यही रहेगी कि रास्ते पर जब आप चल रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधानी के साथ चलना है। रास्ते पर जब आप बाइक चला रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधानी के साथ चलानी है, क्योंकि संभावना है कि नकारात्मक ग्रह यहाँ पर अपना पलटवार करे और या तो दुर्घटना होने की थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं, जहाँ आपको थोड़ी बहुत चोट चपेट आ सकती है, या अत्यधिक फिसलन के कारण आप गिर सकते हैं। तो खुद को यहाँ संभाल करके चलना है। साथ ही साथ बात अगर नौकरी पेशा इंसान की करें तो देखिए, मुसीबतें तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो हार जाएगा उसे काम कैसे आगे चलेगा। तो आपको जो भी काम मिल रहा है, चाहे वो सरल है चाहे वो कठिन है, उसे अपने बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करिए। मतलब उसमें आपका बेस्ट आपको देना होगा। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या करने वाला है, इसकी परवाह मत करिए। आप क्या कर सकते हैं, आप उस काम को कितना जल्दी कर सकते हैं, कितना अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये आप सोचिए और उस काम में अपने प्राण लगा दीजिए, अपनी जान लगा दीजिए। फिर देखिए, एक ऐसी घटना होगी जो आपका प्रमोशन लेकर आएगी। आने वाले अगले 4 दिनों में मौसम अगर बदलता है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वैसे ही उनकी दवाइयाँ चल रही है। ऐसे में अत्यधिक लू लग जाना और उसके बाद से एकदम ठंडा माहौल बन जाना, जिसका असर उनके ऊपर बहुत बुरा पड़ सकता है। तो आप उन्हें घर में ही रखें, सुरक्षित रखें, हवा में रखें और एक समान तापमान में उन्हें रखना है। इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बदलता तापमान उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। अगर बात आपकी बेरोजगारी की करें तो काफ़ी समय से जिन प्रयासों में थे वो प्रयास अब बनते नज़र आ रहे हैं। देखिए, कहते हैं ना, भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी में हमेशा इंतज़ार में रहते हैं कि मेरा समय आएगा, मैं भी कुछ करूँगा, अभी मैं छोटे मोटे काम के लिए नहीं बना हूँ। लेकिन वास्तविकता में इंसान को कभी भी अच्छा समय आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो समय चल रहा है, बुरा समय, कठिन समय, कोशिश तो करिए कि मेरे प्रयास से वो अच्छा हो जाए। हो सकता है भगवान आपका साथ दे, भाग्य आपका साथ दे। जो इंसान बैठा रहता है वो मक्खी मारता रह जाता है, लेकिन जो उठकर प्रयास करता है वो विजय की पताका लहराता है। इसीलिए कोशिश आपको यही करनी है कि लोगों की बातों को आप न सुने। लोग तो क्या है, अमरूद खरीदते समय बोलते हैं भैया मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा कर खाते हैं। ऐसे दोगले लोगों की बातों में आकर अपने काम को छोड़ देना, ऐसे दोगले लोगों की बातों में आकर अपने ईमान को छोड़ देना, ऐसे दोगले लोगों की बातों में आकर अपनी राह से भटक जाना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अपने निर्णय खुद लेना सीखिए, अपने शुभचिंतकों से लेना सीखिए। ये जो 2 कौड़ी के लोग आपको हर वक्त गिराने की साजिशें रचते हैं, इनकी बातों में मत आइए, क्योंकि अगर आप इनकी चाल में फंस गए तो मुसीबत बहुत बड़ी होगी। अब दोस्तों, हम आपको 2 से 3 उपाय बताएंगे जो आप सच्ची श्रद्धापूर्वक करें। इन उपायों को करने में आपका 1 रुपया नहीं जाएगा। घर के सामानों से ही ये उपाय हो जाएंगे और आपकी किस्मत ये चमका देंगे। तो शुक्रवार का उपाय सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं। आपको दोस्तों एक कपड़ा लेना है, चौकोर कपड़ा ले लीजिए। उसके अंदर थोड़े से गेहूँ, 1.25 किलो गेहूँ या फिर चावल अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सफ़ेद होते हैं। तो 1.25 किलो सफ़ेद चावल डालिए, उसके अंदर 2-3 सिक्के डाल दीजिए। अब पोटली बांध करके अपने हाथों में पकड़िए माता की ऐसी तस्वीर जिस पर माँ कमल पर विराजित हो, माता की ऐसी मूर्ति जिस पर माँ कमल पर विराजित हो, उसके समक्ष आपको बैठना है। हाथ में आपके पोटली है, अपनी मनोकामना माता से रख देनी है। ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का 5 माला जाप करना है, यानी 108 5 बार। अब ये जब पाठ आपका पूरा हो जाएगा तब ये जो पोटली है ये अभिमंत्रित हो चुकी होगी। अब इसे तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए, बेशुमार लाभ आपको देखने को मिलेगा। अगला जो उपाय है वो शनिवार के लिए है। आपको काला सूत लेना है अपनी लंबाई के बराबर और उसे 7 बार परिक्रमा करते हुए पीपल के वृक्ष पर बांध देना है। साथ ही साथ आपको मंत्र बोलना है, ओम शः शनिश्चराय नमः। एक सरसों के तेल का चौमुखी या 2 मुखी दीपक अगर वहाँ जला देंगे शाम के समय तो फ़ायदा जो है वो दुगना हो जाएगा। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो थी आने वाले अगले 4 दिनों के संदर्भ में, और वीडियो में कई ज्ञानवर्धक बातें थी, इसलिए लाइक करना तो बनता है। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत बहुत आभार।